जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी हुंडाओ सर्पणी कालगत वर्तमान 24वीं के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24वां धर्म तीर्थ शासन नायकों को भक्तिपूर्वक प्रणाम। ढाई द्वीप में अवस्थित पंचमेरु संबंधी एक एक मेरु से जुड़े हुए विदेह क्षेत्र के 4 तीर्थंकर, 5 मेरु संबंधी 20 तीर्थंकरों को प्रणाम। 3 लोक 3 काल संबंधी पंच परम गुरु स्वरूप अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेश्वरी को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय पूजनीय शांति सागर मुनिराज को नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। सिद्ध परमेश्वरियों का जो वर्णन विभिन्न ग्रंथों की गाथाओं में है, उसके आधार पर यहाँ स्वाध्याय चल रहा था। नवदेवता व्याख्यान माला में ये दूसरे सिद्ध परमेष्ठी हैं। द्रव्य संग्रह की 51वीं गाथा में नठठ कम देहा लोया लोयस जाड़ो दट्ठा पुरिसायारो अप्पा सिद्धो जाए हलोयस हरतो। जिन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट किया, जिन्होंने शरीर को भी अपने आत्मा से अलग कर दिया और जो लोक और अलोक के ज्ञाता दृष्टा है, जो पुरुषाकार है, क्योंकि जो अंतिम शरीर था दिगंबर जैन मत के अनुसार वो पुरुष का शरीर था। और यहाँ दिगंबर मत में पुरुषों को मुक्ति होती है ऐसा आग्रह नहीं है। यहाँ पर सब पुरुषों को मुक्ति नहीं होती, यहाँ तक कि दिगंबर मुद्राधारी सब मुनियों को भी मुक्ति नहीं होती। यहाँ जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की पूर्णता को प्राप्त करते हैं, उन्हीं को मोक्ष होता है। इसलिए जिस स्त्री पुरुष वाला वह हिसाब तो बहुत दूर रह जाता है। यहाँ पर पुरुषों में भी और मुनियों में भी मात्र 608 जीव 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाता है। इसलिए मुक्ति सबको होती है, पुरुषों को होती है, ऐसा कोई दुराग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये सिद्ध भगवान पुरुषाकार है, क्योंकि उनकी अंतिम मुद्रा जो थी वो योगी की मुद्रा थी। और ऐसे योगी जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया था। जब तक व्युत्सर्ग तप पूर्णता को प्राप्त नहीं होता, तब तक ध्यान की पराकाष्ठा को कोई छू नहीं सकता। इसीलिए आप देखना, अंतरंग तप में स्वाध्याय के बाद व्युत्सर्ग आता है, उसके बाद ध्यान आता है। कभी ध्यान दिया आपने? स्वाध्याय के बाद सीधे ध्यान नहीं आता है। स्वाध्याय के बाद आपको व्युत्सर्ग में जाना पड़ेगा। अब व्युत्सर्ग उत्तर गुण है मुनियों का, अपरिग्रह महाव्रत मूल गुण है। तो अपरिग्रह महाव्रत में मूलाचार ग्रंथ के अंदर 2-3 बार ऐसा कथन आया है
कि अपरिग्रह महाव्रत में साधु के अयोग्य परिग्रह का त्याग करते हैं, साधु के योग्य परिग्रह का त्याग नहीं करते। तो बहुत से लोग जो अपने आप को स्वाध्याय में सूरमा समझते हैं, उनको यही पता नहीं है कि परिग्रह के ऐसे दो भेद भी जैनागम में है, अयोग्य और योग्य। क्योंकि सबकी धारणा यही है कि तिल के छिलके के बराबर परिग्रह भी साधु के लिए अयोग्य है। तो इस धारणा में संशोधन अपेक्षित है, क्योंकि दो प्रकार के परिग्रह वहां पर बताए हैं। मूलाचार ग्रंथ जो साधुओं के लिए एक आचार संहिता है, वहां जब ऐसे भेद बताए हैं, अगर इन भेदों को अपन चलो कुछ पलों के लिए अस्वीकार करते हैं तो क्या होगा? व्युत्सर्ग तप नाम का कोई तप नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि व्युत्सर्ग तप में बाह्याभ्यंतरोपद्योः, बाह्य और अभ्यंतर उपधि अर्थात परिग्रह का त्याग किया जाता है। जब अपरिग्रह महाव्रत में ही त्याग कर दिया तो फिर तप में बचा क्या त्यागने को? व्युत्सर्ग तप में फिर क्या शेष रह गया त्याग करने को? तो उसका समाधान ये है कि अपरिग्रह महाव्रत में मुनि के अयोग्य परिग्रह का त्याग किया था और व्युत्सर्ग तप में मुनि के योग्य परिग्रह का भी त्याग करते हैं। चश्मा है, चौकी है, पेंसिल है, चटाई है, इन सब परिग्रहों का त्याग कर देते हैं व्युत्सर्ग तप में, और तब वो ध्यान होता है जिससे मुक्ति होती है। इसलिए अपन यहाँ ये मत पकड़ो कि दिगंबर आमनाय में स्त्री मुक्ति का निषेध है। अरे स्त्री मुक्ति का निषेध तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो मुनियों की मुक्ति का निषेध है। सोचो, मुक्ति केवल कुछ मुनियों को हो सकती है, बाकी मुनियों की मुक्ति का निषेध है जैनागम में। आप देखिए इष्टोपदेश का दूसरा श्लोक क्या है? योग्योपादान योगेन दृशरः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। जैसे पत्थर से सोना निकलता है, कब? योग्योपादान योगेन, जब योग्य उपादान का योग होता है तब। इसका अर्थ ये हुआ कि उपादान भी दो प्रकार के होते हैं। अगर दो प्रकार के नहीं होते तो पूज्यपाद आचार्य यहाँ पर ये विशेषण क्यों लगाते हैं, योग्य उपादान? इससे स्पष्ट है कि इससे भिन्न जो उपादान है वो अयोग्य उपादान है। तो जो मुनि मुक्ति के लिए अयोग्य उपादान है उनकी मुक्ति नहीं होती, सीधा सा गणित है। और अगर फिर भी किसी को समझ में ना आ रहा हो तो फिर आज इस काल में मोक्ष जाके बता दे। तो ये जो कारण कार्य विधान है जैन शास्त्रों का, उसको समझने के बाद मन शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये समझ में आता है कि ये सब जो घटनाएं हो रही है उनके पीछे कारणों की श्रृंखला जुड़ी हुई है। कोई घटना एक कारण से होती नहीं। पूरे जगत में तीनों कालों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसका कारण केवल एक रहा हो। अनेक कारणों से घटना होती है और उनमें प्रधानतः दो कारण हैं।
एक अंतरंग कारण, दूसरा बहिरंग कारण। इसके अतिरिक्त और कुछ भी आवश्यक नहीं है, इतना पर्याप्त है। तो वहाँ इष्टोपदेश में आचार्य कहते हैं कि योग्य उपादान के योग से, देखो जिस पत्थर में सोना होता है, गोल्ड ओर बोलते हैं उसको, उसके दो भेद हैं, स्वर्ण पाषाण और अंध पाषाण। तो स्वर्ण पाषाण में से सोना एक्सट्रैक्ट हो सकता है, अर्थात पृथक हो सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। अंध पाषाण में उतना ही सोना है लेकिन अलग नहीं हो सकता, किसी भी प्रोसेस से, किसी भी प्रक्रिया से वो पृथक नहीं किया जा सकता, तो वो अयोग्य उपादान है। और भव्य जीव भी सारे के सारे मुक्ति के पात्र नहीं होते। भव्य जीव के 4 भेद हैं। ये जो अपन सिद्ध भगवान का वर्णन पढ़ रहे हैं, जो संसार से मुक्त हो चुके हैं और कभी वापस नहीं आने वाले हैं, ये कुछ एक भिन्न श्रेणी के भव्य जीव थे। अब वो भव्य नहीं है। भव्य और अभव्य के भेद संसार पर्यंत है, मुक्ति में नहीं है। मुक्ति में वो न भव्य होते हैं न अभव्य, क्योंकि भव्य का अर्थ होता है भवितुम योग्य, होने योग्य। क्या होने योग्य? मुक्त। तो जो हो चुके हैं वो होने योग्य कहाँ रहे? उनका तो कार्य कंप्लीट हो चुका है। जैसे आटा है, वो रोटी बनने योग्य है, रोटी बनने के बाद उसको आटा थोड़ी कह सकते। वैसे भव्य जो है वो सिद्ध होने योग्य है, सिद्ध होने के उपरांत वो भव्य नहीं होते, अभव्य भी नहीं होते। ये दशा है। तो योग्य उपादान योगेन दृश्यत स्वर्णता होता है। पत्थर से स्वर्ण पर्याय सर्वमान्य है, पत्थर से ही तो सोना निकलता है, सब जानते हैं। और फिर दूसरी विधियां भी हैं सोने बनाने की। समय पाहुड़ ग्रंथ की जयसेन आचार्य संबंधी तात्पर्यवृत्ति टीका में जो गाथा आई है, वहाँ पर स्वर्ण बनाने की विधि दी है। और अभी तक इस काल में, अभी पिछले 25 वर्षों में 2 लोगों ने सफलता भी प्राप्त की है, स्वर्ण बना चुके हैं वो। ऐसी जानकारी मध्य प्रदेश से आई है कि 2 लोगों ने स्वर्ण बनाया है उस विधि से। जैसे डायमंड्स होते हैं, वो डायमंड्स नीचे से भी निकलते हैं, माइंस से, हीरे की जो खदान होती है वहाँ से हीरे निकलते हैं। और एक दूसरी मेथड भी है, चारकोल से भी, बिल्स डायमंड मेथड से डायमंड तैयार हो जाता है। हाई प्रेशर में कोई साइंटिफिक मेथड है, उससे हीरे तैयार हो जाते हैं। तो स्वर्ण ऐसे भी बनता है, दूसरी विधि से भी। और ऐसी अनेक विधियां हैं स्वर्ण बनाने की, उनसे स्वर्ण बन जाता है। तो योग्य उपादान के योग से, मतलब उपादान का अर्थ यहाँ पर एक उपलक्षण समझना, उपादान, निमित्त, ये सब कारणों को जुटा लेना। उपादान अंतरंग कारण होता है, निमित्त बाह्य कारण होता है। तो दोनों को जुटाने के बाद, अब चावल में अगर भात बनने की क्षमता न हो तो अग्नि क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती। तो इसी प्रकार अगर जीव में सिद्धत्व की पात्रता न हो तो फिर दीक्षा आदि जो भी बाह्य उपक्रम हैं उससे क्या हो सकता है? कुछ नहीं। तो ये बात है। तो सिद्ध वो हैं जिन्होंने सारे कार्य संपन्न कर लिए।
अतः जैन शासन में सर्वोच्च परमात्मा सिद्ध परमात्मा है। परमात्मा के दो भेद हैं। एक परमात्मा वो है जो शरीर से युक्त है, दिव्य शरीर होता है परमात्मा का, शरीर से युक्त है और मनुष्य रूप में होता है वो। और दूसरे वो परमात्मा है जो शरीरातीत है, कर्मातीत है और विकारातीत है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट किया, जो देह से रहित है, जो लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा है, जो अंतिम जो शरीर था उनका सिद्ध पद के पहले अरहंत पद होता है, ऐसा नियम है। कोई भी जीव अरहंत हुए बिना सिद्ध नहीं हो सकते। पहले अरहंत हुआ जाता है, पश्चात सिद्धत्व होता है। तो वो जो अंतिम आकृति थी वो आकृति रहेगी उनकी, कुछ न्यून हो जाएगी क्योंकि वो सघन हो जाता है आत्मा प्रदेश। अभी जैसे शरीर इसमें पोले स्थान है, वहाँ पर आत्मा नहीं है, लेकिन वहाँ पर सघन हो जाते हैं आत्म प्रदेश, इससे कुछ कम आकृति रहती है। और लोय सिंहरत्व और सिद्धत्व के उपरांत वो जैसे मिट्टी में वायु होती है और जब उसके ऊपर पानी भर जाता है तो फिर वो बुलबुला बन करके वायु ऊपर आ जाती है। उसी प्रकार आत्मा जब मुक्त होती है, जब अरहंत शेष कर्मों का क्षय करते हैं, तब उनकी आत्मा भी जहाँ से मुक्ति हुई है वहीं ऊपर की ओर चली जाती है और वो अंतिम सीमा जो है वहाँ तक चली जाती है, उससे आगे नहीं जाती क्योंकि उसके आगे आवागमन नहीं होता। यानी सिद्ध परमात्मा भी स्थानांतरित होते हैं। यहाँ मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक के अंत तक उनका भी गमन होता है और वहाँ फिर अनंत काल तक वो विराजमान रहते हैं। तो ऐसे सिद्धों का ध्यान करने योग्य है। पहले ज्ञान फिर ध्यान, और ज्ञान और ध्यान के बीच में बहुत से लोग शिकायत करते हैं ना कि ध्यान नहीं लगता। ध्यान करने बैठते हैं तो कुछ उल्टा ही ध्यान में आता है। तो उसके लिए उसी इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बताया है कि ध्यान के पात्र बनो फिर ध्यान लगेगा। अपात्र कैसे ध्यान कर सकता है और ध्यान की पात्रता क्या है? तो तत्वानुशासन या फिर बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में वो बताते हैं कि प्रथम पात्रता तो वैराग्य है। रागियों को ध्यान नहीं लगता, वो गाइडेड मेडिटेशन विजुअलाइजेशन किसी की कमेंट्री को सुनकर भले कर ले, उससे कुछ नहीं होता, कुछ पलों का सुकून मिलेगा, फिर बाद में वापस कषाय करेंगे। सर्वघाती कषाय उदय में है ना असंयमी को, तो वो वापस उसमें चले जाएंगे अशुभ लेशा में, कभी शुभ लेशा में कभी अशुभ लेशा में। अयदोत्ति छलेसाओ कोमटसार में लिखा है चौथे गुणस्थान तक कृष्ण लेशा भी होती है, अशुभ लेशा होती है। और कृष्ण लेशा का मतलब क्या है? वो गालियाँ दे सकता है, वो चंडो न मुझे वीरम, प्रचंड क्रोध कर सकता है, बैर छोड़ने को तैयार नहीं होता, धर्म और दया से रहित होता है। समय अविरत समय दृष्टि की बात चल रही है। दुष्ट हो जाता है, नए ही दिवसम,
अगर ये दुष्ट विशेषण आपको नापसंद हो रहा हो अविरत सम्यक दृष्टि के प्रति, तो फिर उस नारक से पूछना जिसकी पिटाई सम्यक दृष्टि कर रहा है। श्रेणिक राजा का जीव क्या नरकों में मात्र पिट रहा है या पीट भी रहा है? तो जिसको पीट रहा है उससे पूछना कि ये दुष्ट है कि सज्जन है। तो ये अतिरेक है। देखो, सम्यक की महिमा मंडन का अतिरेक होने के कारण अपन सम्यक दृष्टि को शुक्ल लेश्या वाला ही समझ बैठे हैं। ऐसा वर्णन अपन ने मान रखा है, अपने दिमाग में भर रखा है कि वो वर्णन शुक्ल लेश्या वाले सम्यक दृष्टि पर ही घटित हो सकता है। अब यहाँ पढ़ो आप शास्त्रों को, सिद्धांत को देखो तो पता चलेगा कि सम्यक दृष्टि की जब कृष्ण लेश्या होती है तब क्या स्थिति बनती है। भरत चक्रवर्ती व्रती थे, अणुव्रती, चौथे गुण स्थान वाले नहीं थे। जिनकी जानकारी में वो चौथे गुण स्थान वाले हैं वो जानकारी में संशोधन कर सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कर लेना। महापुराण में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि जब वो प्रथम आदिनाथ भगवान के दर्शन के लिए प्रथम बार गए थे तब वो संयत हो गए थे, अणुव्रती हो गए थे और व्रतों की बड़ी निर्मलता को प्राप्त हुए थे। लेकिन व्रती होकर के भी जब बाहुबली से युद्ध हुआ और उनके उतने काल के लिए लेश्या बिगड़ी, तब उन्होंने अनुज के ऊपर अग्रज होकर प्राणघातक अमोघ अस्त्र चक्र रत्न का प्रयोग कर डाला। पर वो जो सामने खड़े थे बाहुबली, वो मोक्षगामी थे। तो मोक्षगामी का नाश ऐसे नहीं होता। चक्र कुछ नहीं बिगाड़ पाया उनका। परिक्रमा लगाकर दक्षिण बाहु संस्तम उनकी दाहिनी भुजा पर स्थित हो गया। लेकिन बाहुबली ने उस चक्र का प्रहार अग्रज पर न करते हुए उस चक्र को वापस लौटा दिया और कहा कि ज्येष्ठ भ्रातः आपको प्रणाम। मैंने इस संसार की असारता को आज आपकी चेष्टा के निमित्त से प्रत्यक्ष देख लिया। अब विदा लेता हूँ, मैं पिता के मार्ग पर जाऊँगा। मैंने भूल की कि आपके साथ युद्ध किया। मेरे अन्य भाइयों ने पिता का मार्ग अपना लिया, दीक्षा ले ली। मैंने व्यर्थ ही आपसे युद्ध किया। अब चलता हूँ। भरत चक्रवर्ती को घोर पश्चाताप होता है। कहते हैं कि उसके बाद वो कभी मुस्कुराए नहीं है, हमेशा विरक्त रहे। सारा वैभव है उनके पास, सारे सुख भोगोपभोग के मध्य हैं वो, लेकिन फिर भी वो उनमें नहीं है। वो उनमें है लेकिन वो उनमें नहीं है। और प्रतिदिन सायंकाल सामायिक में लीन होते हैं। ऐसे सामायिक सकल कीर्ति आचार्य महाराज ने लिखा है, वज्रे पतत्यपि भयद्रुत विश्वलोकी। ये पद्मनंदी पंचविंशतिका का काव्य है। जब बिजलियां गिरती हैं, वज्रपात होता है, तब सारे लोग जान बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं। मुक्ता ध्वनि प्रशमिनो न चलंती योगात। लेकिन जो सामायिक में लीन होते हैं वे ध्यान से विचलित नहीं होते। प्रशमिनो, उनका मन शांत रहता है। तो भरत चक्रवर्ती ऐसा ध्यान करते थे, ऐसी सामायिक करते थे। तो वहाँ प्रश्न था कि तीर्थंकरों ने भी इतने अल्प काल में केवल ज्ञान प्राप्त नहीं किया, और भरत चक्रवर्ती ने दीक्षा लेते ही ध्यान मुद्रा में जाकर तत्काल केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्यों? तो बोले कि
उसकी पूर्व भूमिका बहुत बलवान थी। दीक्षा से पहले तक वो प्रतिदिन सायंकाल सामायिक करते थे, तो उनके कर्म वैसे ही ढीले पड़ चुके थे, तो उन कर्मों को दीक्षा का झटका पर्याप्त था। तो जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली वो कर्म झड़ गए, उनको केवल ज्ञान हुआ। और उसके बाद उनकी आयु 1,00,000 पूर्व शेष थी। तो महापुराण के अनुसार उन्होंने 1,00,000 पूर्व तक आर्यखंड में धर्म का उपदेश किया और फिर अंत में मुक्ति को प्राप्त किया। तो आज वो सब जीव सिद्धालय में विराजमान हैं जो यहाँ से मुक्त होकर चले गए। तो उन सब सिद्धों को अपन नमो सिद्धाणम बोलकर नमन करते हैं। अब अपन स्मरण करें, कई अपने पुराने रिश्तेदार होंगे उन सिद्धों में जिन्होंने अपने से कहा होगा कि आ जाओ साथ चलो, उस दलदल में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अपन ऐसे प्रमादी थे कि अपन ने उनको उत्तर दिया कि अरे अभी हाथ छोड़ो मेरा, आता हूँ, विश्वास मानो आता हूँ। तो ऐसे कितने लोग चले गए अपने कुटुंब से पूर्व भव के, वो वहाँ चले गए, अपन यहीं रह गए। आता हूँ अभी नहीं, वो अभी नहीं, धीरे धीरे कभी नहीं हो जाता है। तो आज अपन वापस सिद्धों के बारे में सुन रहे हैं। अब पंच महागुरु भक्ति जो प्राकृत में है उसमें लिखा है, जेहि झाण गिबाणे ऐथदयम् जम जर मरण नय रतयं दड्ढयम् जीहि पत्तं शिवं सासयं ठाणयं ते महन्दिन्तु सिद्धावरं नाणयम्। जेहि जिन्होंने, ऐथद्यम जम जर मरण नैरत्यम, अत्यंत सुदृढ़ जन्म जरा और मरण रूपी 3 नगरों को झाणज्ञ बाणे ही ध्यान रूपी अग्नि बाणों से दड्ढयम दग्ध कर दिया, जला डाला। अग्निबाण आपने सुने होंगे और सीरियलों में देखे भी होंगे। ये अग्निबाण जब छोड़ते हैं तो वो बाण अग्नि छोड़ते हैं और किसी को भी जला डालते हैं, सामने वाले के रथों को और फिर और भी नगरों को जला डालते हैं। तो जिन्होंने ध्यान रूपी अग्नि बाणों से ऐथद्यम अत्यंत स्तब्धक, अचल, सुदृढ़ जन्म जरा और मरण रूपी नगरत्रय को, 3 नगरों को दड्ढयम दग्ध कर डाला, जला डाला। जेहि सासयम ठाणयम शिवम पत्तम, जिन्होंने शाश्वत स्थान शिव को प्राप्त किया। वो आकृति वाले शिव अलग हैं और ये निराकार शिव अलग है। जिन्होंने शाश्वत स्थान, परम धाम जिसको कहते हैं, परम पद भी जिसको कहते हैं, उसको शिव पद कहते हैं। शिव परम कल्याणम, शिव की परिभाषा क्या है? जो परम कल्याण स्वरूप है वह शिव है। तो उस परम कल्याण भूत शिव को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ते सिद्धा, वे सिद्ध हो गए। वे सिद्धा, वे सिद्ध परमेष्ठी महान वरम नाणयम दिंतु, वे सिद्ध भगवंत
मुझे, महम यानी मह्यम। प्राकृत में चतुर्थी का प्रयोग नगण्य है, लेकिन यहाँ पर महम शब्द चतुर्थी है। बहुत दुर्लभ है, प्राकृत में षष्ठी का प्रयोग किया जाता है चतुर्थी के स्थान पर, लेकिन यहाँ पर महम जो पद है मह्यम का रूप है। इसकी संस्कृत छाया मह्यम बनेगी, और मह्यम का अर्थ होता है मुझे। इसको एक रूपांतरित मह्यम को मैं भी बोला जाता है, मैं। अरहंत सिद्ध आयर्य उज्जाय सव्य साहु सख्यम सम्मत पुव्वगम सुव्वदम दृढ़वदम समारोह्यम मैं भवदु मैं भवदु मैं भवदु। मैं शब्द के और भी अर्थ होते हैं। षष्ठी में भी मैं का प्रयोग होता है, चतुर्थी में भी होता है। तो वे मुझे वरम नाणयम दिंतु, उत्तम ज्ञान प्रदान करें। उत्तम ज्ञान प्रदान करेंगे तो मैं उन तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि पहले केवल ज्ञान होता है ना, फिर मोक्ष होता है। तो मुझे वो केवल ज्ञान प्रदान कर दे, फिर मैं उनके पास आ जाऊंगा। तो वे सिद्ध मुझे नाणयम दिंतु, वरम नाणयम दिंतु, उत्कृष्ट ज्ञान दिंतु प्रदान करें। दिंतु की संस्कृत छाया ददतु बनेगी, लोट लकार के अन्य पुरुष के बहुवचन, क्योंकि सिद्धाह बहुवचन। ये थोड़ी थोड़ी व्याकरण की एक आध पंक्ति हम बीच में छोड़ देते हैं। किसी श्रोता को वैसी कोई प्यास हो तो उसको भी कुछ सुकून मिल जाए। फिर सिद्धों का वर्णन संस्कृत पंचगुरु भक्ति में क्या है, उसका वर्णन संस्कृत पंचगुरु भक्ति में भी आया है। आज अपन ने द्रव्य संग्रह और प्राकृत पंचगुरु भक्ति से सिद्धों का वर्णन सुना, और सिद्धों से प्रार्थना भी की कि मुझे वे केवल ज्ञान प्रदान करें। अब प्रार्थना करने का मतलब ये है कि वो दाता भी है, और दाता है कैसे देते हैं, ये भगवान की जो प्रक्रिया है ये इंसान की समझ में आने लायक नहीं है। कल्पतरु कैसे देता है, अब ये बताओ आप, वही नहीं बता पाओगे आप। जांचे कल्पतरु जांचे सुरतरु दे ये सुख, है ना, सुना है आपने कि याचना करने से सुरतरु यानी कल्पतरु सुख देता है। आप याचना करो कि मुझे पेड़ा खाना है तो वो पेड़ा देगा। आप याचना करो कि मुझे गोल्ड की अंगूठी होना, उसमें डायमंड जड़ा हुआ हो, तो फिर वो दे देता है। कैसे देता है, कहाँ से देता है, ये सब अपने ज्ञान का विषय नहीं। देता है, उसकी प्रकृति है, उसका काम देना है। आप मांगोगे वो देगा। तो सोचने की बात है कि जब कल्प वृक्ष जाति का कोई वृक्ष इतना सक्षम है कि वो ये सब दे सकता है, तो क्या परमात्मा उससे दुर्बल हो सकते हैं? कल्पना करो, अगर कल्प वृक्ष दे सकता है और परमात्मा नहीं दे सकते तो बलवान कौन ठहरेगा? कल्प वृक्ष, ऐसा संभव ही नहीं है। इसीलिए सहस्रनाम स्तोत्र में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने इंद्र द्वारा की हुई जिनेंद्र की स्तुति में जो 1008 नाम आते हैं, उन नामों में 6 नाम ऐसे नाम दिए हैं जिनका अपन ने अरहंत भगवान के विवरण में उल्लेख सुना था। महादानी, वरप्रद, अभीष्टद, ये सब दाता के विशेषण। भगवान देते ही नहीं है, ये मिथ्या वचन है, ये आगम सिद्ध वचन नहीं है। जिनके पास क्षायिक दान लब्धि हो वो अदाता हो, ये तो स्वरूप विपर्यास हो गया भाई। आपने भगवान के स्वरूप को ही उल्टा कर दिया। आपने भगवान को ही नहीं पहचाना कि भगवान कुछ नहीं देते। अब सबके दिमाग में भरा हुआ है ये विष कि अरहंत भगवान कुछ लेते देते नहीं। अरे आधा ठीक है, अंग्रेजी में कहावत है, ए हाफ ट्रुथ इज ए फुल लाई। आधा सच पूरा झूठ होता है।
तो भगवान कुछ लेते नहीं हैं, ये ठीक है। भगवान कुछ देते नहीं हैं, ये झूठ है। तो इसलिए सिद्ध भगवान, जब अरहंत भगवान दाता है तो सिद्ध भगवान अदाता कैसे हो गए? और इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वे मुझे केवल ज्ञान प्रदान करें। ये सत्य है कि दान निश्चय नय का विषय नहीं है। इसलिए निश्चय नय से जिस प्रकार भगवान अदाता है, उसी प्रकार इंसान भी अदाता है, ये याद रखना। कोई दाता नहीं है निश्चय नय से। दान विषय ही व्यवहार नहीं का है, क्योंकि दान में देने वाला अलग होता है, लेने वाला अलग होता है। तो जहां दो आ गए, व्यवहार नहीं आ गया। निश्चय में तो दो होते ही नहीं है, निश्चय में तो एक ही होता है। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे और मुझे कैवल्य धाम पे मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि शुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।